एनएसटी की हर ब्रांच में आपको उस साल का लेटेस्ट मैकबुक प्रो मिलता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नकुल, अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ऋषिवड यूनिवर्सिटी, एंड टुडे आई एम here to answer your top most asked questions regarding NST. So let's get started. ब्रदर, ये डिग्री देते हैं या खुद का सर्टिफिकेट? सो लेट मी टेल यू द होल स्टोरी. So NST has 3 campus, one here in Delhi with Rishiyod University, one in Pune with ADY Patil University, and one in Bangalore. So हर कैंपस में आपको दो दो चीज़ें मिलती हैं. वन, एक तो आपको डिग्री मिलती है जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबोरेशन में होता है आपका कैंपस, एंड सेकंड यू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम NST itself. So yes, you get both of these things. Question number 2. भैया, can we give the exam multiple times in a single academic year during different slots? Yes, आप एक academic year में 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं एनसेट का, एंड आपको ऐसा नहीं है कि हर बार आईडी चेंज करके देना ज़रूरी है. आप सेम आईडी से 3 बार एनसेट अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो इट वॉन्ट बी एन इशू. क्वेश्चन नंबर 3. भाई, कितने % तक स्कॉलरशिप मिल जाती है और आप लोगों को कितने तक मिली थी? तो भाई, स्कॉलरशिप यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी जाती है. मेरे को पर्सनली बताऊँ, मेरे को 75% स्कॉलरशिप मिली थी फर्स्ट एकेडमिक ईयर में, एंड काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनको और भी मिली थी. मोस्टली बच्चों को 50 तक ही मिलती है, बट अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है या आपने जल्दी एडमिशन लिया है तो आपको ज़्यादा भी मिल जाती है. मोस्टली जो स्कॉलरशिप होती है वो ट्यूशन फीस पे मिलती है, बाकी फीस पे नहीं मिलती है. एंड इवन मैं बताऊँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें 100% स्कॉलरशिप मिली है. आई गेस 2 और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एंड ये डेटा तो है ऋषिवड यूनिवर्सिटी वाले कैंपस का. आई एम श्योर पुणे कैंपस में भी काफ़ी बच्चे होंगे जिन्हें अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप मिली है. तो स्कॉलरशिप की चिंता मत कीजिए, आप बस बेस्ट परफॉर्म करिए एनसेट में और इंटरव्यू में, एंड यू विल गेट अ क्वाइट गुड स्कॉलरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन. भैया, फ़ीस के लिए लोन ले सकते हैं क्या? लोन फैसिलिटी है? हाँ भाई, लोन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे. काफ़ी पार्टनर बैंक्स हैं, और अगर आपकी फैमिली इनकम ठीक ठाक है और स्टेबल इनकम सोर्स है तो मोस्टली केसेस में आपको कोलेटरल भी नहीं देना पड़ता है. बाकी वही केस टू केस डिपेंड करता है. अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है एंड ऑल, तो आपको लोन काफ़ी इजीली मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज़ टेल अस द गर्ल्स बॉयज़ रेशो इन NST. तो भाई, गर्ल बॉय रेशो वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एंड मल्टीपल कमेंट्स मैंने भी नोटिस किए हैं. तो गर्ल बॉय रेशो है यहाँ पे ऋषिवड यूनिवर्सिटी वाले कैंपस का अराउंड 1:5. अप्रॉक्स 120 गर्ल्स हैं यूनिवर्सिटी में हमारे बैच में. सो आई गेस ये काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत अच्छा रेशो है. बाकी यू बी द जज ऑफ दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ब्रदर विच आई शुड चूज़, NIT और NST? तो भाई, ये पहली बात तो बताऊँ, कम्प्लीटली आपका डिसीजन है कि एट द एंड आपको कहाँ जाना है, बिकॉज दीज आर द 4 years दैट डिफाइन योर लाइफ. तो मतलब मैं वैसे बताऊँ, काफ़ी हमारे सीनियर्स भी हैं और एक दो बैचमेट्स भी जो IIT छोड़ के यहाँ पे आए हैं. बट आपको डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए बता देता हूँ मैं. अगर देखिए, आपको Tier 1 NIT मिल रहा है और उसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस से इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रही है, तो आप डेफिनेटली वहाँ जाना कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दैट कॉलेज इज़ ऑफ डिफरेंट लेवल. मतलब भले ही NST और ये जितने भी न्यू एज कॉलेजेस हैं कितने अच्छा कर लें, वो लेवल अचीव करने में काफ़ी टाइम लगेगा. एंड सेकेंडली, अगर आपको मिल रहा है कोई Tier 2 या Tier 3 NIT, एंड उसमें भी अगर आपको कोई मैकेनिकल वगैरह ब्रांच मिल रही है, सो आई वुड से एक बार एनसेट दे के देखिए. अगर अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको डिसीजन लेने में और हेल्प होगा. बट एट द एंड ये ना मेरा डिसीजन है, ना मेरे बैचमेट्स का, ना किसी और का. ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, तो ये आपको ही लेना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई, इंटरव्यू के बारे में कुछ बताओ. भाई, इंटरव्यू के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मेरे को, एंड DMs भी आते रहते हैं. इंटरव्यू का मैं बताता हूँ, इतना मुश्किल कुछ नहीं होता है भाई. मतलब आपको बस जाना होता है, एक इंटरव्यूअर बैठा होगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, एंड जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसी चीज़ में से पूछे जाते हैं जो आप उन्हें बताते हैं. इंटरव्यू में आने से पहले आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें पूछते हैं आपसे आपने क्या क्या किया है, आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड जो भी आप वहाँ बैठ के बताते हो, अपना इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन पूछते हो स्टार्टिंग में, जो भी आप उसमें बताते हो उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड जो टेक्निकल पार्ट वाला इंटरव्यू होता है, मतलब जिसमें थोड़े क्वेश्चंस वगैरह मैथ्स के या और अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कम ही होते हैं. मतलब 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेरे से पर्सनली 2 क्वेश्चन पूछे गए थे गेस्टिमेट के, काफ़ी इजी थे. एंड उसमें भी ये नहीं मैटर करता आपका आंसर क्या, आंसर सही या गलत है. वो ये चेक करते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है आंसर करने की, क्या आप ढंग से अप्रोच कर पा रहे हो या जस्ट आप रोट लर्निंग पे फोकस कर रहे हो.
बिकॉज़ जिस आपकी जो अप्रोच है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगी आपके आगे कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भाई एनएसटी की टाइमिंग्स क्या हैं? मतलब कब से क्लास शुरू होती है और कब तक? भाई एनएसटी की टाइमिंग्स हमारी रहती हैं सुबह 9 से 5 बजे तक। सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, 9 से 1:30 बजे तक, मतलब 9 टू 1:30 क्लासेस रहती है हमारी। उसके बाद 1:30 टू 2:30 लंच होता है एंड फिर 2:30 से 5 क्लासेस होती है। 2:30 से 5 वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है आरयूएफपी का, एंड 9 से 1:30 होती है हमारी बीटेक वाली क्लासेस। सो आरयूएफपी भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको मे बी आपने सुन रखा हो, या मैं लेटर वीडियोस में भी कवर करूँगा व्हाट इज़ आरयूएफपी काफ़ी डिटेल में, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड एडिंग वन मोर पॉइंट टू इट, हमारा जो वीक्स में सिर्फ 4 ही दिन क्लासेस लगती है, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे को, हर फ्राइडे हमारा एक कॉन्टेस्ट होता है छोटा सा, 1 या 1.5 घंटे का, और फ्राइडे हाफ एंड और सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रो, इज लॉन्ड्री अवेलेबल देयर और वी शुड डू इट ओनली आवरसेल्व्स? नहीं भाई, लॉन्ड्री सर्विसेज बिल्कुल अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। आपको एक बैग दिया जाता है, आई गेस वन टाइम कॉस्ट होती है उसकी 100 और समथिंग रुपीज़, आपको वो देना होता है एंड आप लॉन्ड्री फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो थ्रू आउट द 4 ईयर्स। ऐसा कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपसे, और आज देते हो तो मतलब 2 या 3 दिन में मिल जाती है आपको लॉन्ड्री वापस, ठीक है। और साथ में वो प्रेस वगैरह सब करके देते हैं, धोते हैं, प्रेस करते हैं। इवन ड्राई क्लीन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, तो आपको कैंपस पे पूरी अच्छे से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? भाई ये इंटरव्यू का जो चेंजेस आ रहे हैं अभी काफ़ी पैटर्न में, मोस्टली इंटरव्यूज़ अब ऑनलाइन हो रहे हैं, मतलब 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ के इंटरव्यूज़ मोस्टली ऑनलाइन ही हो रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन आना पड़ेगा, अनलेस आप काफ़ी दूर रहते हैं, सपोज़ आप तमिलनाडु रहते हैं या केरला रहते हैं, तब आपको, और आपने रिशूड कैंपस चूज़ किया, तब आपको ऑफलाइन नहीं आना पड़ेगा, आपका काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भाई कितने मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, एंड कितने मार्क्स पर कितना स्कॉलरशिप मिलेगा? नहीं रफ आइडिया। भाई जो कट ऑफ रहता है वो हर सेशन का अलग अलग रहता है, मतलब हर राउंड ऑफ एडमिशन का अलग अलग रहता है। आप कितना भी ज़्यादा आ सकता है, कितना भी कम आ सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिकॉज ये डायनामिक रहता है। जैसे जेई में होता है हर साल अलग कट ऑफ निकलता है, ऐसे इसका भी हर राउंड में अलग अलग कट ऑफ निकलता है, तो कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, आप सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं, अराउंड 80% आप मार्क्स लाइए तो वो एक सेफ स्कोर माना जाता है। 10 में से 8.5 प्लस लाते हैं तो जनरली आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेरे खुद के 8.9 आए थे, बट दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। और कितने मार्क्स पर कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, तो ये स्कॉलरशिप वाला भी कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। एक तो आपके एनसेट के मार्क्स पे, आपके 12th या जेई इन पे भी, इनका भी थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट रहता है, और आप इंटरव्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। Next question is, does every student enroll in the CS degree by Newton School gets MacBook Pro and not any other MacBook or any Windows laptop? तो भाई MacBook भी हर किसी का फेवरेट रहा है अभी तक और आगे भी रहेगा, आई एम श्योर। तो MacBook का ये सीन है भाई, पूरे रिशूड कैंपस में हर किसी को MacBook मिलता है, चाहे आप बीटेक के हो या नॉन बीटेक के हो। बस फ़र्क इतना है, जो बीटेक वाले लर्नर्स हैं उन्हें मिलता है MacBook Pro, एंड जो नॉन बीटेक वाले हैं उन्हें मिलता है MacBook Air। और आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना होता, हर किसी को मिलता है। एंड इसमें आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, अगर मतलब इफ़ यू वांट टू से कि मेरे को मैक नहीं चाहिए, विंडोज़ चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको मैकबुक कंपलसरी मिलता है। एंड बाकी जो ब्रांचेज है एनएसटी की, जैसे एनएसटी पुणे, वहाँ पे भी मैकबुक प्रो ही मिलता है। एनएसटी की हर ब्रांच में आपको उस साल का लेटेस्ट मैकबुक प्रो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाई ब्रो, कैन यू टेल मी वन थिंग, इज़ हॉस्टल कंपलसरी? हाँ भाई, हॉस्टल कंपलसरी है। अब तक जितने भी दोनों कैंपस हैं, एनएसटी पुणे भी और रिशीव्ड वाला भी, दोनों में ही हॉस्टल कंपलसरी रहा है। भले ही आप कॉलेज के जस्ट सामने रहते हो, पर आपके लिए हॉस्टल लेना कंपलसरी है 4 साल के लिए, उसमें आपको कोई वो नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पुणे कैंपस वर्सेस सोनीपत कैंपस। तो भाई ये ट्रूली बताऊँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों किसी भी कैंपस के बीच में। नेक्स्ट बेंगलोर भी खुल रहा है तो उसका भी और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप किस लेंस से देखते हैं। अगर आपको क्या पता सर्टेन चीज़ें रिशूड में पसंद आ सकती हैं, बट सर्टेन आपको पुणे कैंपस में पसंद आ सकती हैं। सो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी थोरो रिसर्च करके आइए, अपने सीनियर से हमसे बात करिए, टेलीग्राम पे हम सब हैं, इंस्टा पे ढूंढ लीजिए, हमें मिल जाएंगे, तो हमसे बात करिए और फिर अपने व्यूज़ के हिसाब से कंपेयर करिए कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जहाँ आपको जाना चाहिए। बाकी हम किसी भी कैंपस में कोई भी डिवाइड नहीं करते हैं, सारे भाई बहन ही अब। सो लास्ट क्वेश्चन इज़, हेलो ब्रो, एक डाउट था, एनसेट के बाद हमें कौन सा कैंपस चूज़ करना है
और क्या वो हमारे हाथ में होता है या एनएसटी वाले खुद अलॉट करते हैं? भाई आपसे एग्ज़ाम के बाद एक कैंपस प्रेफ़रेंस लिस्ट माँगी जाती है कि आप कौन सा कैंपस ज़्यादा प्रेफ़र करोगे, एंड फिर आपके मार्क्स एंड अदर काफ़ी डिसीजंस लेके वो आपको बताया जाता है कि आपको ये कैंपस मिलेगा या ये नहीं मिलेगा। आपसे चॉइस पहले मांगी जाती है एंड उसके हिसाब से अगर आपके मार्क्स फिट बैठते हैं एंड अदर थिंग्स, तो उस हिसाब से आपको कैंपस अलॉट होता है। सो दैट कंक्लूड्स आवर क्वेश्चनेयर। सो यही थे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको और भी क्वेश्चन रहते हैं आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं या मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड सिर्फ मेरे को ही नहीं, बाकी बैचमेट्स भी हैं आपके यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए, एंड वी आर ईयरली वेटिंग फॉर यू। सो प्लीज़ जॉइन अस हियर एट एनएसटी एंड विल सी यू सून। बाय बाय।